हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका ब्रिलियंट आईक्यू में। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है बौद्ध धर्म। और इससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू जितने भी क्वेश्चन हैं उसको हम एमसीक्यू के थ्रू कंप्लीट करेंगे। और आप इस चीज़ को बिल्कुल श्योर हो जाइए इस चीज़ से कि यहाँ से बाहर कोई भी क्वेश्चन आपका आने वाला है, क्योंकि ये जो बिहार पीसीएस और यूपी पीसीएस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके आएंगे वो लगभग यहीं से आने वाले हैं, इसके आगे से नहीं आएंगे। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। यहाँ पर हमने यूपी पीसीएस और बिहार पीसीएस ही नहीं, एमपी पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, यूपीएससी, अदर कुछ और भी बचा होगा तो उन सारे एग्जाम्स की एमसीक्यू को हमने कंप्लीट किया हुआ है। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और अपना व्यू जरूर दीजिएगा कि कैसा आपको लगा। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं अपने इस चैप्टर की जिसका नाम है बौद्ध धर्म। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं बौद्ध संगतियां। तो इसको जब देखते हैं तो हम देखते हैं सबसे पहले कि प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी। प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी, तो ये हुई थी राजगिरी में। कहाँ हुई थी? राजगिरी में। ये आपको ध्यान रखना है। और इस टाइम पे जो अध्यक्ष थे इसके उनका नाम था महाकश्यप। महाकश्यप नाम था प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष का। और किसके शासनकाल में हुआ था? अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासन में किया गया था? अजातशत्रु के टाइम में किया गया था। स्थान कौन सा था? राजगिरी था। अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप थे। कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व। द्वितीय बौद्ध संगति को देखें अगर, तो इसका जो स्थान था वो था वैशाली। और जो इसके अध्यक्ष थे वो थे सुबुकामी। अध्यक्ष का नाम क्या था? सुबुकामी। और किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। कौन से? कब? 383 ईसा पूर्व में। जब हम तृतीय बौद्ध संगति को देखते हैं तो जो स्थान था वो था पाटलिपुत्र। अध्यक्ष थे मेघलीपुत्र। और किसके शासनकाल में? अशोक के शासनकाल में ये हुआ रहा। ठीक है, तो जो प्रथम बौद्ध संगति थी उसको हमने देखा वो राजगृह में हुआ, अजातशत्रु के टाइम में हुआ। अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप थे। और वर्ष कौन सा था? 483 ईसा पूर्व। द्वितीय बौद्ध संगति को हमने देखा, स्थान कौन सा रहा? वैशाली। किसके शासनकाल में? कालाशोक के शासनकाल में हुआ। और इसके अध्यक्ष जो थे उनका नाम था सुबुकामी। और कौन से वर्ष? 383 ईसा पूर्व। देख रहे हैं आप, 100 साल, लगभग 100 साल बाद जो तृतीय बौद्ध संगति हुई वो अशोक के टाइम पीरियड में हुई थी। कब? अशोक के टाइम पीरियड में हुई थी। जो इसके अध्यक्ष थे वो मेघलीपुत्र थे। और जो स्थान रहा वो पाटलिपुत्र रहा था। और जो सन था वो 247 ईसा पूर्व। चतुर्थ बौद्ध संगति जो हुई थी वो ईसा की प्रथम शताब्दी में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? कुंडलवन में। कुंडलवन कहाँ स्थित है? कश्मीर में। और इसके जो अध्यक्ष थे उनका नाम था वासुमित्र यानी अश्वघोष। क्या थे? इसके उपाध्यक्ष थे। वासुमित्र अध्यक्ष थे। वासुमित्र क्या थे? अध्यक्ष थे। और अश्वघोष जो थे वो क्या थे? उपाध्यक्ष। और किसके शासनकाल में? कनिष्क के शासनकाल में। तो आपको लगभग ये मैंने आपको यहीं पे याद करा दिया, आप याद कर सकते हैं। प्रथम बौद्ध संगति अजातशत्रु के टाइम पे, स्थान रहा राजगिरी और अध्यक्ष महाकश्यप। द्वितीय बौद्ध संगति किसके टाइम पीरियड में? कालाशोक के टाइम पीरियड में, स्थान रहा वैशाली और जो इसके अध्यक्ष थे सुबुकामी। तृतीय बौद्ध संगति अशोक के टाइम में, स्थान रहा पाटलिपुत्र और अध्यक्ष कौन थे? मेघलीपुत्र। जो चतुर्थ बौद्ध संगति हुई वो कनिष्क के टाइम पे हुई, कश्मीर कुंडल वन में। और अध्यक्ष कौन थे? वासुमित्र। ठीक है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। बौद्ध ग्रंथ हैं उनके रचनाकार। ठीक, मिलिंद पढ़ो, इसकी रचना किसने की थी? नागसेन ने की थी। बुद्ध चरित, सौंदरानंद, शारिपुत्र प्रकरण, इसके कौन रचयिता थे? अश्वघोष। अश्वघोष ने किस किस की रचना की थी? बुद्ध चरित की। सौंदरानंद की रचना किसने की थी? अश्वघोष ने। शारिपुत्र की रचना किसने की थी? अश्वघोष ने। मध्यमिकारिका की रचना किसने की? नागार्जुन ने। और विशुद्धिमग्ग
की रचना किसने की थी? बुद्ध घोष ने। अभिधम्ब कोश बसु बंद द्वारा। इसके आपको नोट्स बना लेने हैं और ये याद रखना है, विभिन्न एग्जामों में ये आपसे पूछा गया है, इसको आपको मैंने एक ही जगह पे दे दिया। ठीक है, आइए अपने एमसीक्यू को स्टार्ट करते हैं और यहाँ से हम समझना, प्रत्येक चीज़ों को समझते हुए चलेंगे, देखते हुए चलेंगे और आपको कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होगी। कोई भी प्रॉब्लम आए आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। जो प्रथम क्वेश्चन है वो है, गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? गौतम बुद्ध की माँ के बारे में पूछा गया है, वो किस वंश से संबंधित थी? तो ये जो इनकी माता थी वो कोलीय वंश से संबंधित रही थी। कौन से वंश से? कोलीय वंश से संबंधित रही थी। ठीक है, और जो अब यहाँ पे हम समझते हैं गौतम बुद्ध के बारे में, गौतम बुद्ध को देखते हैं। तो गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था, गौतम बुद्ध का जन्म ये हुआ था 563 ईसा पूर्व। कब? 563 ईसा पूर्व में। कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में हुआ था। इनके पिता का जो नाम था, पिता का नाम क्या था आप बताइए? पिता का नाम था शुद्धोधन। क्या नाम था? शुद्धोधन। ठीक, और ये शुद्धोधन जो थे वो शाक्यगढ़ के प्रधान थे। कहाँ क्या थे? शाक्यगढ़ के प्रधान थे। कौन? शुद्धोधन, जो इनके पिता थे। माता का नाम क्या था? माता का नाम था माया। क्या नाम था? माया। और माया कौन से वंश से रिलेटेड थी? कोलीय वंश से। कौन से वंश से? कोलीय वंश। यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ठीक है, और गौतम बुद्ध ने 29 साल के जब वो थे, 29 साल के जब वो थे, तब उन्होंने गृह त्याग दिया था। क्या कर दिया था? गृह त्याग कर दिया था। गृह को त्याग कर दिया था और संन्यास के मार्ग पर निकल गए थे। ठीक है, सत्य की खोज में निकल गए थे, दुखों का कारण समझने के लिए निकल गए थे। और जो गृह त्याग था उसे ही क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण। क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण ही गृह त्याग को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले हम हीनयान और महायान में थोड़ा अंतर देख लेते हैं, ताकि आगे आपको क्वेश्चन करते टाइम कोई प्रॉब्लम और दिक्कत ना आए। ठीक है, हीनयान और महायान। तो हीनयान को जब देखते हैं तो हीनयान का शाब्दिक अर्थ होता है निम्न मार्ग, और महायान का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? उत्कृष्ट मार्ग। इनमें महात्मा बुद्ध को एक महापुरुष माना जाता है, और जो महायान होते हैं वो देवता मानते हैं महात्मा बुद्ध को। ठीक है, हीनयान के अकॉर्डिंग महात्मा बुद्ध जो थे वो देवता ना होकर एक महापुरुष थे। महायान वाले मानते हैं कि महात्मा बुद्ध एक महान पुरुष के साथ साथ देवता भी रहे थे। हीनयान मानता है यह व्यक्तिवादी धर्म है। इसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपने प्रयत्नों से ही मोक्ष प्राप्त करना होता है। यानी हीनयान ने कर्मों पर विशेष बल दिया। इसमें परोपकार एवं, महायान का है, इसमें परोपकार एवं पर सेवा पर बल दिया गया। इसका उद्देश्य समस्त मानव जाति का कल्याण है। फिर हीनयान का है, यह मूर्ति पूजा एवं भक्ति में विश्वास नहीं करते। हीनयान मूर्ति पूजा और भक्ति में विश्वास नहीं करते, और जो महायान है वो आत्मा एवं पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, यानी भक्ति में विश्वास भी ये करते हैं। इनकी साधना पद्धति अत्यंत कठोर है और यह भिक्षु जीवन का समर्थक है। कौन? हीनयान। और महायान कौन? इनके सिद्धांत सरल एवं सर्वधारण के लिए सुलभ हैं। इसमें भिक्षु के साथ साथ सामान्य उपासकों को भी महत्व दिया गया है। फिर हीनयान का है, इसका अर्थ पद को प्राप्त करना है, आदर्श अर्थ पद को प्राप्त करना है, और इसका जो है वो बोधित्सव को प्राप्त करना है। यानी जो बोधित्सव है ये महायान की देन है। किसकी देन है? महायान की देन है। इसके प्रमुख संप्रदाय हैं वैशाभिक और सैंत्रात्तिक, और महायान के जो प्रमुख संप्रदाय हैं वो हैं शून्यवाद यानी मध्यमिका तथा विज्ञानवाद योगाचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है एमसीक्यू है, एमपीपीसीएस में आया हुआ है 2004 में। ये बोल रहा है गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? मैंने अभी आपको बताया था 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख
से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी बुद्ध का जन्म स्थान था। ऐसा कौन सा राजवंश था जिनके अभिलेखों से यह प्राप्त होता है कि जो लुम्बिनी था वो शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म स्थान था? तो किसके? मौर्य राजवंश के अभिलेखों से यह बात प्राप्त होती है। ठीक है, अगला देखते हैं। बुद्ध के जीवन की किस घटना को महानिष्क्रमण कहा गया है? महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। तो अभी बताया था मैंने उनका गृह त्याग। गृह त्याग उनने 29 साल की उम्र में कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये यूपीपीसीएस 2014 का क्वेश्चन है। बुद्ध का जन्म हुआ था, अभी अभी आपको बताया था कि किस राजवंश के उल्लेख में लुम्बिनी को बुद्ध का जन्म स्थान बताया गया है, और यहाँ पे सेम क्वेश्चन रिपीट कर दिया गया। लुम्बिनी इनका जन्म स्थान रहा था गौतम बुद्ध का। पाटलिपुत्र में आप बताइए कौन सी बौद्ध संगति हुई थी? तृतीय बौद्ध संगति हुई थी। ठीक है, अशोक के टाइम पे, ध्यान रखना है आपको। वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी। कौन सी? द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी वैशाली में। ठीक है, द्वितीय बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी? कालाशोक के टाइम पीरियड में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा नाम बुद्ध का दूसरा नाम है? बुद्ध का दूसरा नाम इनमें से कौन सा है? तो आप देख रहे हैं पार्थ, प्रछन्न, मिहिर, गुड़ाकेश। तो इन चारों में से कोई भी बुद्ध का दूसरा नाम नहीं है। इन चारों में से कोई भी बुद्ध का दूसरा नाम नहीं है। ठीक है, बुद्ध का दूसरा नाम जो था वो था आप सिद्धार्थ, शाक्यमुनि और तथागत। शाक्यमुनि और तथागत ये किसके नाम थे? ये गौतम बुद्ध के नाम रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक अभिलेख, निम्नलिखित में से कौन एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि बौद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? ऐसा कौन सा अभिलेख है जो यह पुष्टि कर रहा है कि बौद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। अभी अभी आपने देखा जो ऊपर क्वेश्चन गया उसमें यह बोला गया कि किस राजवंश के अभिलेखों में यह बताया गया है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, और यहाँ पे सेम क्वेश्चन को ही घुमा के पूछा गया है कि अब उस अभिलेख का नाम क्या था? तो उस अभिलेख का नाम था रुम्मनदेई अभिलेख। रुम्मनदेई जो अभिलेख है वो कहाँ प्राप्त हुआ है? नेपाल में। कहाँ? नेपाल में प्राप्त हुआ है। कहाँ पे? नेपाल में। ठीक है, रामपुरवा स्तंभ लेख की आप बात करते हैं तो ये है बिहार में। कहाँ स्थित है? बिहार में स्थित है। बिहार में कहाँ? पश्चिमी चंपारण, पश्चिमी चंपारण में। बिहार में कहाँ? पश्चिमी चंपारण में ये स्थित है। ठीक है, और निगाली सागर कहाँ स्थित है? तो निगाली सागर भी आपका नेपाल में है। निगाली सागर भी नेपाल में स्थित है। ठीक है, और ये जो आप ध्यान रखना है रामपुरवा जो है वो नेपाल और बिहार के लगभग बॉर्डर पे पड़ता है, लेकिन मेनली बिहार में, मेनली कहाँ? बिहार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? देखो ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ है, कितनी बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। किसके अभिलेख से मिलता है? अशोक के। और अशोक के कौन सा अभिलेख से? तो अभी अभी आपको बताया था रुम्मनदेई स्तंभ अभिलेख से। रुम्मनदेई कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपका नेपाल में। कनिष्क के टाइम पे बौद्ध की कौन सी संगति की गई थी? तो ये आप मुझे बताएंगे कमेंट में, मैं आपको ऊपर बता चुका हूं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? महात्मा बुद्ध की मृत्यु
कहाँ हुई थी? बताओ। आपको पता होना चाहिए ये बात कि महात्मा गांधी की मृत्यु कहाँ हुई थी। ये क्वेश्चन भी 3 बार पूछा गया है 47th बीपीएससी में, और 53 और 55 बीपीएससी में 2 बार रिपीटेड है, 3 बार रिपीटेड है, और यूपीपीसीएस में 2011 में पूछा गया है। तो कहाँ हुआ था इनका महापरिनिर्वाण? तो कुशीनगर में। कहाँ हुआ था? कुशीनगर में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और जो इनकी मृत्यु हुई थी वो कौन से सन में हुई थी? मृत्यु का सन क्या था? जन्म का सन तो आपने पढ़ लिया 563 ईसा पूर्व, और मृत्यु का जो टाइम था वो क्या था? मृत्यु का टाइम था 483 ईसा पूर्व, यानी गौतम बुद्ध 80 साल की उम्र में इनका डेथ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गौतम बुद्ध का महापरिनिब्बन, देखिए सेम है, जो ये लिखा है महापरिनिर्वाण और महापरिनिब्बान, ये दोनों वर्ड सेम है। ठीक है, जिस राज्य में हुआ था वो कौन सा राज्य था? ठीक है, वो कौन सा राज्य था? तो वो कौन सा राज्य था? अंग था, मगध था, वत्स या मल था? तो वो मल्ल राज्य था। ठीक है, इससे आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए कि जो कुशीनगर है ये कौन से राज्य में स्थित था? मल राज्य में स्थित रहा होता। अगला क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था? 2005 में पूछा है, फिर रिपीटेड है। लिछुए के हुआ था, पालो के हुआ था, शाक्यों के हुआ था, मलो के? तो मलो के। गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया? किस स्थान पर निर्वाण की प्राप्ति की गौतम बुद्ध ने? गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण की प्राप्ति की थी? कुशीनारा में, लुम्बिनी में, श्रावस्ती में, सारनाथ में? देखो ये क्वेश्चन ही गलत है। दोनों छत्तीसगढ़ ने और एमपीपीसीएस ने एक दूसरे की नकल करके क्वेश्चन दिया था, और इस क्वेश्चन के चारों ऑप्शन ही गलत दिया था। जो निर्वाण की प्राप्ति हुई थी गौतम बुद्ध को, वो प्राप्त हुआ था बोध गया से। कहाँ? बोध गया से। बाकी इनमें से कोई सा भी आंसर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है, कहाँ स्थित है? तो कुशीनगर में। क्वेश्चन फिर रिपीटेड हुआ है, 2015 में आया है यूपी लोअर में। और कुशीनगर कहाँ है? मल्लगढ़ राज्य में, मल्लगढ़ राज्य में ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से किसका संबंध बुद्ध के जीवन से था? इनमें से किसका संबंध बुद्ध के जीवन से था? देखिए रेगुलर रिपीट यूपीएससी में 2014 में भी आया, 2015 में भी आया ये क्वेश्चन कि बुद्ध का संबंध किससे था। कौन कहता है यूपीएससी में क्वेश्चन रिपीट नहीं होते? तो लगातार रिपीट हो गए 14 और 15 में। तो देखो बुद्ध का संबंध कहाँ कहाँ से था, तो अभी अभी आप देखेंगे कि आप इसको समझ के भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो गंधार से बुद्ध का संबंध इसलिए नहीं रहा होगा क्योंकि गंधार भारत में स्थित है ही नहीं, तो बुद्ध का संबंध यहाँ से लॉजिकली वैसे भी नहीं रहा होगा, यानी सॉरी दूसरा ऑप्शन क्या हो गया? साक्षात गलत हो गया। तो दूसरा ऑप्शन आपको गलत काट देना है। ये दूसरा है, इसमें गलत हो जाएगा, जे भी गलत हो जाएगा। फिर कह रहा है अवंती, मगध और कौशल। तो बुद्ध का जीवन जो संबंध था वो अवंती से भी नहीं रहा था, यानी पहला भी गलत। बुद्ध का संबंध कौशल और मगध से रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूपीपी से 2013 में पूछा गया है। कह रहा है गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन है? गौतम बुद्ध ने किस अंतिम व्यक्ति को क्या किया था? शिक्षा दी थी। वो अंतिम व्यक्ति कौन था? तो उसका नाम था सुबुद्ध। क्या नाम था? सुबुद्ध नाम था उसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्ध द्वारा रूपांतरित। फिर क्वेश्चन रिपीटेड है, 2016 में यूपीआरओ में पूछा है और 2013 में यूपीपीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन था ये। बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम था? तो सेम ऑप्शन, सुबुद्ध अंतिम व्यक्ति था। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? श्रावस्ती में बिताई थी, वैशाली में, या कुशीनगर में, या सारनाथ में? तो इन्होंने अपनी अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली राज्य में बिताई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है
कह रहा है, या यूपीएससी 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होंगे और रेगुलर रिपीट नहीं होंगे, लेकिन आगे पीछे से उठा के आपको दिया जाएगा। आप जितने गौर से अच्छे से समझ के इनको करेंगे, आपको डेफिनेटली आपके एग्जाम में सहायता मिलेगी। चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। आगे देखते हैं इस क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या इनमें से कौन करता है? तो धारणीयता, मानसिक अवस्था, परमानंद एवं विश्राम की स्थिति, स्वयं की पूर्णता, अस्तित्वहीनता, तृष्णा रूपी अग्नि का समन। आंसर क्या होगा? तृष्णा रूपी अग्नि का समन। यानी बुद्ध हमेशा मानते थे कि दुख का कारण इच्छा है, दुख का कारण इच्छा है। इच्छा पे अगर आपने विजय प्राप्त कर ली तो आप दुखों से मुक्ति पा सकते हैं। यानी निर्वाण की अवधारणा तृष्णा रूपी अग्नि के समन से संबंधित रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलार कलाम कौन थे? अलार और कलाम कौन थे? तो अलार और कलाम बुद्ध के गुरु थे। कौन थे? बुद्ध के गुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध ने, देखिए कितनी बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, एमपी पीसीएस और फिर बीपीएससी, ठीक। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया? महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो किस स्थान पर दिया था? ये दिया था सारनाथ में। कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। फिर क्वेश्चन रिपीट हुआ झारखंड पीसीएस में 2013 में। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था बुद्ध ने अपना पहला उपदेश, ठीक है। ये बात आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे सिर्फ यूपी पीसीएस और बिहार पीसीएस से संबंधित ही नहीं, यहाँ पर एमपी पीसीएस हो, झारखंड पीसीएस हो, यूके पीसीएस हो, यूपीएससी हो, सबके सवाल ढूंढ के डाले गए हैं ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम आपको यहाँ पे ना हो और आपको अलग से कुछ करने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया? तो सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन दिया था महात्मा बुद्ध ने दिया था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कितनी बार क्वेश्चन रिपीट हुआ, फिर आया बीपीएससी 2015 में। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था, अभी आपको ऊपर बताया था, ठीक। फिर 2014 में पूछा है, 2004 में पूछा है यूपी लोअर ने। ग्रंथों में उल्लिखित धर्म चक्र परिवर्तन है क्या है? तो सारनाथ में दिया गया उनका प्रथम उपदेश। क्वेश्चन सेम है, लिखने का तरीका और ऑप्शन को बदल दिया गया और सेम क्वेश्चन को उठा के डाल दिया गया है हर एग्जाम में। फिर देखो, फिर 2015 में पूछा गया है। अब कोई बोलेगा आप लोगों में से कि 2005 का क्वेश्चन हम क्यों पढ़े, वो तो बहुत पुराना हो गया। तो 2005 में आया हुआ क्वेश्चन, 2004 में आया हुआ क्वेश्चन फिर 2015 में रिपीट हुआ है। धर्म चक्र परिवर्तन किया गया था, कहाँ किया गया था? तो सारनाथ में किया गया। फिर वही बात, ये बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? क्वेश्चन पूछ रहा है बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? तो बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश जो दिए थे वो श्रावस्ती में दिए थे। कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में दिए थे। और बुद्ध, आपसे अगर पूछा जाए कि बुद्ध के सबसे अधिक शिष्य कहां पे हुए थे, बुद्ध के सबसे अधिक शिष्य कहां से संबंधित थे? तो ये कौशल राज से संबंधित थे। कहां से? कौशल राज से संबंधित रहे थे। और कौशल राज्य की ही राजधानी क्या है? श्रावस्ती है। कौशल राज्य की राजधानी क्या है? श्रावस्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? बुद्ध जो है कौशाम्बी है, किसके राज्यकाल में आए थे? शतानीक के कार्यकाल में, उदयन के काल में, बौद्ध के कार्यकाल में या निच्छु के कार्यकाल में? तो आए थे उदयन के कार्यकाल में आए थे।
और कौन सा विश्राम यहाँ पे किया था? 9वां विश्राम किया था। कौन सा विश्राम? 9वां विश्राम यहाँ पे किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगति, बुद्ध की मृत्यु के पश्चात, बुद्ध के मौत के पश्चात जो प्रथम बौद्ध संगति हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो उसकी अध्यक्षता की थी धर्मसेन, नागसेन, अजातशत्रु, अजातशत्रु नहीं, धर्मसेन भी नहीं, नागसेन भी नहीं, महाकश्यप ने इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है। और जो ये प्रथम बौद्ध संगति हुई थी बुद्ध के मृत्यु के बाद, वो कहाँ पर हुई थी? तो ये हुई थी राजगृह में। कहाँ हुई थी? राजगृह में। मैंने आपको पहले ही बताया था कहाँ हुई थी, राजगृह में। और राजगृह में भी कहाँ? राजगृह में कहाँ? सप्तपर्णी गुफा में। सप्तपर्णी गुफा में हुआ था, सप्तपर्णी गुफा में। ठीक है। और इस टाइम पे जो कार्यकाल था, किसका कार्यकाल था? कौन राजा था इस टाइम पे? तो इस टाइम पे राजा थे अजातशत्रु। कौन थे? अजातशत्रु इस टाइम पे राजा रहे थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन निम्नलिखित में से किस एक ने किया? मतलब इसमें जो है, अभी आपको ये क्वेश्चन आपने देखा था 2000 में पूछा गया है, फिर 2010 में पूछा गया है क्वेश्चन यही। ठीक है। प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन किसने किया? तो किया था महाकश्यप ने किया था। किसने किया था? महाकश्यप ने। देखो आरओ में पूछा गया, अगर आपने ये क्वेश्चन पढ़ा होता और सिर्फ राजगिरी का ध्यान किया होता और कहाँ पे हुआ था ये ध्यान नहीं किया होता, तो ये क्वेश्चन जो है सप्तपर्णी गुफा, मैंने आपको बता दिया है कहाँ है। तो ये कहाँ स्थित है आप बता सकते हैं बहुत आराम से, राजगिरी में स्थित है। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति हुई थी। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? अभी अभी जस्ट आंसर आपको दिया है, अब इसमें आपको कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये आपको 2018 में पूछा गया है क्वेश्चन है। पहले 2000 में पूछा गया, फिर 2010 में पूछा गया, फिर उसके बाद से 2014 में पूछा गया और 2018 में पूछा गया। कहाँ हुआ? राजगिरी में हुआ था। राजगिरी को ही राजगिर के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? यूपीएससी ने 2001 में पूछा है। आसान क्वेश्चन है, मैं आपको शुरुआत में ही बता चुका हूं कि कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगति आयोजित की गई थी जो कुंडल वन में हुआ था, ठीक है, उसकी अध्यक्षता किसने की थी इनमें से? तो किसने की थी? वासुमित्र ने की थी। किसने की थी? वासुमित्र ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपीएससी 1993 में पूछा गया क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई? महायान जो शाखा थी वो किसके शासनकाल में प्रकट हुई थी? महायान शाखा अजातशत्रु, धर्मपाल, अशोक और कनिष्क। तो ये जो प्रकट हुई थी कनिष्क के टाइम पे हुई थी। फिर बीपीएससी, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई? कनिष्क के टाइम पे जो बौद्ध सभा आयोजित की गई वो कहाँ पर आयोजित की गई थी? तो वो अभी क्वेश्चन जो ऊपर गया, कश्मीर में आयोजित की गई थी। कश्मीर के कहाँ? कुंडल वन में। कहाँ? कुंडल वन में आयोजित की गई थी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कश्मीर में हुआ था? किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कश्मीर में हुआ? तो कश्मीर में जो आयोजन हुआ वो कनिष्क के टाइम पर हुआ। कहाँ पर हुआ था? फिर आपको रिपीट कर देता हूँ, कुंडल वन में हुआ था। ये आरएएस ने 2010 में पूछा है और यूपीएससी ने 2001 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चतुर्थ बौद्ध संगति, फिर वही क्वेश्चन रिपीट हो गया, कनिष्क के टाइम पे जो हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी किसके टाइम पीरियड में हुई थी? चतुर्थ बौद्ध संगति किसके टाइम पीरियड में हुई थी बताओ? इसका आंसर तो शायद आपको पता होना चाहिए और आप बता भी सकते हैं इसका आंसर, बहुत आराम से बता सकते हैं। किसके शासनकाल में हुई थी? कनिष्क के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में आयोजित की? फिर क्वेश्चन रिपीटेड है, 2020 में पूछा गया है और अब 2013 में आर ने पूछा था। किसके टाइम पीरियड में हुई थी? तो इसका सेम उत्तर कनिष्क के टाइम पीरियड में ये हुई थी। कहाँ हुई थी? कुंडल वन में। यूपीएससी ने 2019 में ये क्वेश्चन पूछा है, ज़्यादा पुराना नहीं है। आप इसको बहुत आराम से देखेंगे तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि क्वेश्चन कोई ज़्यादा हार्ड नहीं था, बस आपको समझने की ज़रूरत थी। कह रहा है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। उपर्युक्त में से, पहले आप स्टेटमेंट पढ़ेंगे फिर आप इसको देखेंगे, तब आपको ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा। ठीक है, उपर्युक्त में से कौन सी विशेषता महायान बौद्ध मत की है? महा, आप नाम से ही क्लियर कर सकते हैं। महा यानी महान। गौतम बुद्ध को महान माना गया है। महान का मतलब इनकी मूर्ति पूजा की गई है। ठीक है, बौद्धित्व के को माना गया है। गौतम बुद्ध को देवता माना गया है। ठीक है, अब देखते हैं ऑप्शन को। बुद्ध में देवों को देखा गया, बिल्कुल ठीक, यानी देवता रोपण किया गया बुद्ध का, बिल्कुल ठीक है। बौद्धित्व के पथ पर चलना, ये भी बिल्कुल महायान शाखा का था। मूर्ति उपासना व अनुष्ठान, ये भी किसका था? महायान शाखा का रहा था। यानी ये तीनों ही ऑप्शन क्या हैं? सही हो जाते हैं। ठीक है, ये 2019 में यूपीएससी ने पूछा था क्वेश्चन। फिर उसके बाद से अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगतियों का सही कालक्रम नीचे दिया हुआ है और आपको बताना है, कालक्रम बताना है। तो बहुत आसान है। सबसे पहले आपका हुआ था राजगिरी में। कहाँ हुआ था? राजगिरी में, जो किसके टाइम पीरियड में हुआ था? अजातशत्रु के टाइम पीरियड में हुआ था। ठीक है, दूसरा जो हुआ था वो हुआ था वैशाली में। कहाँ हुआ था? वैशाली में। किसके टाइम पीरियड में हुआ था ये? राजगिरी तो अजातशत्रु, वैशाली में कालाशोक। उसके बाद हुआ था पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र में कौन? अशोक के टाइम पीरियड में। और कुंडलवन यानी कश्मीर, यानी किसके टाइम पीरियड में? कनिष्क के टाइम पीरियड में हुआ था। इस हिसाब से हम देखें तो पहले 2, फिर 1, फिर 4, फिर 3, यानी 2 1 4 3। कहीं दिख रहा है आपको? 2 1 4 3, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द्वितीय बौद्ध संगत समिति का आयोजन कहाँ हुआ था? सेकंड अभी आपको जस्ट बताया था मैंने, ऊपर क्वेश्चन जो भी था उसमें आपको बताया था मैंने कि द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये होता वैशाली में। पाटलिपुत्र में तीसरा हुआ था, राजगिरी में पहला, और काशी में कोई बौद्ध संगति नहीं हुई थी। तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? जो तृतीय बौद्ध सभा थी वो कौन से स्थान पर बुलाई गई थी? देखिए क्वेश्चन बिल्कुल रिपीटेड है। कोई भी ऐसा क्वेश्चन अब तक नहीं आया जिसको कई बार पीसीएस ने रिपीट ना किया हो, स्टेट सर्विस ने रिपीट ना किया हो। तो आपको अपने ऊपर भरोसा रखना है और एमसीक्यूज के ऊपर जितना आप कमांड बना सकते हैं, जितना अच्छे से आप उसको समझ सकते हैं, उतने अच्छे से इसको समझते हुए चलना है। पूछ रहा है तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? तो ये बुलाई गई थी आपकी पाटलिपुत्र में, अशोक के टाइम पीरियड में। फिर क्वेश्चन, प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन कहां पर हुआ था? मतलब किसके टाइम पीरियड में हुआ था पूछ रहा है। बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था किसके टाइम पीरियड में? प्रथम जो हुआ था वो अजातशत्रु के टाइम पीरियड में हुआ था। कहाँ हुआ था? अजातशत्रु के टाइम पीरियड में ये हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था? द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन मैंने आपको डिफाइंड किया था शुरुआत में ही, और अभी जो 2 क्वेश्चन पीछे बीते हैं उसमें भी ये किया था कालाशोक ने। और कालाशोक ने कहाँ किया था? वैशाली में। कहाँ? वैशाली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध के जीवन की, ये बीपीएससी ने पूछा है 1996 में। कह रहा है बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। यह 2 स्तंभों 1 और 2 में अंकित है। आपको इनका सुमेल करना है, इनको सुमेलित करना है आपको। तो बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो अभी आपने ऊपर देखा था, करा चुका हूं, लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ था। बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो कहाँ हुई थी? बौद्ध गया में। बुद्ध ने जो अपना पहला प्रवचन दिया था वो सारनाथ में दिया था, और जो बुद्ध का निधन हुआ वो कुशीनगर में हुआ था। इस हिसाब से आपका देखा जाए तो ए का तीसरा
इसमें नजर आ रहा है आपको, टिक मार दीजिए, आगे निकल जाइए। ये बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है? मृग सहित चक्र द्वारा बुद्ध की कौन सी घटना का उल्लेख किया गया है? तो प्रथम उपदेश। मृग सहित चक्र आपसे पूछा जाए तो आपको प्रथम उपदेश याद होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 हुई है और इसको सुमेलित करना है। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 को क्या करना है? सुमेलित करना है। तो करते हैं सुमेलित। जो जन्म है, जन्म को कौन से सिंबल से रिप्रेजेंट किया गया है बुद्ध के? तो जन्म को किया गया है कमल से। बुद्ध का जो पहला प्रवचन था उसको क्या कहा गया है? धर्म चक्र प्रवर्तन। महाबोधि, महाबोधि का अर्थ है बौद्ध वृक्ष, और त्याग, घोड़े को त्याग का प्रतीक माना गया है। इस हिसाब से देखा जाए तो 4, 2, 1 और 3, 4, 2, 1, 3 कहीं दिख रहा है आपको? 4, 2, 1, 3 ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर मापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय किस वर्ग का है? ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, आप इस पे स्टार मार्क कर सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, कभी पूछा जाए तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, और ऐसे क्वेश्चन को आपको लगभग ना आए तो छोड़ देना है, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी। कर मापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय किस वर्ग का था? तो ये था कयूपा वर्ग, कयूपा संप्रदाय का रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपीपीसीएस ने पूछा है, महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? उनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ। महात्मा बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु में हुआ था, सही है गलत है आप बताओ। ठीक है, आगे देखते हैं। उन्होंने बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति की, सही है। उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार कर दिया था, ये भी सही है। उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया था, ये भी सही है। और उनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ था, ये भी बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया। तो बोध गया क्या था? जहां बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, जहां बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का कौन सा है? जो बोधि वृक्ष इस टाइम पे है वो अपने वंश की पीढ़ी का कौन सा वाला है? तो वो है पंचम। कौन सा है? पंचम। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? निरंजना नदी के तट पर बोध गया स्थित है। कौन? बोध गया स्थित है निरंजना नदी के तट पर। और जो निरंजना नदी है इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। निरंजना नदी जो है वो 2 नदियां आती हैं, एक दूसरे से मिल जाती हैं, उनसे बनती है 2 छोटी धाराओं से, निरंजना व मोहना। जब ये दोनों नदियां आपस में मिल जाती हैं तो कौन सी नदी का निर्माण होता है? निरंजना नदी का निर्माण होता है। अगला देखते हैं, बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित हैं? बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित हैं? तो जो बुद्ध के उपदेश हैं वो आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता से संबंधित रहे थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? ऐसा इन चारों में से कौन था जो बुद्ध के जीवित रहते ही संघ का प्रमुख बनना चाहता था? तो उसका नाम था देवदत्त। क्या नाम था? देवदत्त। और देवदत्त कौन थे? तो ये बुद्ध के चचेरे भाई थे। देवदत्त कौन थे? बुद्ध के चचेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्न में से किसे नामित किया था? गौतम बुद्ध ने अपने मृत्यु के पश्चात किसे नामित किया गया? तो इसका उत्तर है आनंद, महाकश्यप, उपाली, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उपयुक्त में से कोई नहीं, इनमें से किसी को भी गौतम बुद्ध ने नेतृत्व नहीं दिया, नेतृत्व नहीं दिया। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है। अष्टांग मार्ग की संकल्पना किसका अंग है? यूपीएससी ने 1998 में पूछा क्वेश्चन है। तो ये अष्टांग मार्ग क्या है? धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु है। किसकी? धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के बारे में क्या सत्य है? वे कर्म में विश्वास करते थे। वे कर्म में विश्वास करते थे। आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे। आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे। निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे। निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे, सही है। ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे, ठीक है, तो नहीं, ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते थे। यानी ऑप्शन नंबर 4 क्या है? गलत ऑप्शन है। आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे, तो बिल्कुल ये मानते थे कि पुनर्जन्म इंसान का होता है, ठीक है। यानी दूसरा ऑप्शन भी इसका क्या है? सही उत्तर होगा। वे कर्म में विश्वास करते थे, बिल्कुल। महात्मा जो बुद्ध थे वो कर्म में विश्वास करते थे। कर्म के अनुसार ही उन्होंने मनुष्य को अपने कार्य करने का उपदेश दिया था। तो ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध संघ में भिक्षुणु के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई। कहां पर दी गई थी? कि बुद्ध ने किस स्थान पर यह अनुमति दी कि बौद्ध संघ में स्त्रियां भी सम्मिलित हो सकती हैं? ये दी थी वैशाली में। कहां दी थी? वैशाली में। और जो पहली स्त्री थी उनका नाम था महाप्रजापति गौतमी। महाप्रजापति गौतमी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, त्रिपिटक क्या है? त्रिपिटक क्या है? गांधी जी के 3 बंदर बिल्कुल नहीं। ब्रह्मा विष्णु महेश, ये भी नहीं। महावीर के 3 नगीने, ये भी नहीं। बुद्ध के उपदेश, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। 2 बार पूछा गया क्वेश्चन है। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? जैन की, हिंदू की, पारसी की या बौद्ध की? त्रिपिटक किसकी है? तो त्रिपिटक किसकी है? बुद्ध की है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2017 में पूछा गया बीपीएससी में। त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? 3 बार क्वेश्चन पूछा गया, एमपीपीसीएस ने भी पूछा है, तो किसकी है? बुद्ध की। निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? संघ जीवन का जो नियम है वो किस बौद्ध ग्रंथ में प्राप्त होते हैं? तो किसमें प्राप्त होते हैं? विनय पिटक में। किसमें? विनय पिटक में प्राप्त होते हैं। जो त्रिपिटक थे, मैं आपको त्रिपिटक के बारे में बताऊं, वो तीनों के नाम थे। एक का नाम था विनय पिटक, एक का नाम था सुत्त पिटक और एक था अभिधम्म पिटक। ठीक है, ये 3 त्रिपिटक थे, बुद्ध से संबंधित थे। जो विनय पिटक था, विनय पिटक में संघ संबंधी नियम थे। किससे संबंधित? संघ संबंधी नियमों की चर्चा है, ठीक है। यही आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। सुत्त पिटक, सुत्त पिटक जो है वो धार्मिक सिद्धांत है। बुद्ध के क्या है? वो धार्मिक सिद्धांतों के बारे में चर्चा इसमें की गई है। और अभिधम्म पिटक में दार्शनिक सिद्धांत है। क्या है? दार्शनिक सिद्धांतों के बारे में चर्चा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है यमक बुद्ध पिटक से संबंधित है। यमक जो है वो किस बुद्ध पिटक से संबंधित है? तो वो है अभिधम्म पिटक से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधी प्रवचन है वो दिए गए हैं?
ठीक है। नैतिक, नैतिक प्रवचन किस में दिए गए हैं? ये तो दार्शनिक है, ये संघ का नियम है, जातक कथा है तो है ही नहीं, तो बचा कौन? सुत्त पिटक। एमपीपीएससी ने 2014 में क्वेश्चन पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है? बुद्ध संघ और बुद्ध धम्म और संघ। यूपीएससी ने 2002 में क्वेश्चन पूछा है, प्राचीन भारत में बौद्ध मठों में पौरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था। कौन सा? पौरन नामक जो समारोह था वो आयोजित किया जाता था। संघ परिनायक और धर्म तथा विनय विषयों पर एक एक वक्ता चुनने का अवसर होता था? नहीं। वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों को की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। बिल्कुल, पौरन यही होता था, जो भिक्षुओं ने अपराध किए हैं उनको वो एक्सेप्ट करते थे। इसी को क्या बोला जाता था? पौरन। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ स्थित है? विश्व शांति स्तूप जो है वो बिहार में कहाँ पर स्थित है? कहाँ स्थित है? राजगीर में ये स्थित है। कितने मीटर का है? 400 मीटर का। कितने मीटर का? 400 मीटर का रहा था ये। ठीक। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध की 80 फुट की प्रतिमा जो बोध गया में है निर्मित की गई थी? किसके द्वारा निर्मित की गई थी? थाई लोगों द्वारा, भूटानियों द्वारा, श्रीलंकाइयों द्वारा या जापानियों द्वारा? तो ये की गई थी जापानियों द्वारा। ठीक है। इसके निर्माण में पूरे 7 वर्ष लगे थे। कितने वर्ष लगे थे? 7 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है? स्तूप शब्द का जो बात है वो सबसे पहले हमें कहाँ देखने के लिए मिलती है? तो ऋग्वेद में। मैंने आपको जब ऋग्वेद का जब चैप्टर पढ़ाया था वैदिक काल, उसमें मैंने आपको ये समझाया था। उसका एमसीक्यू मैं वहाँ करा चुका हूँ पीछे, तो आप जाके उसको अच्छे से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। पूरा उसको भी इसी तरीके से कराया हुआ है, बहुत अच्छे से सब कुछ कवर किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यह स्तूप स्थल वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा। भगवान बुद्ध की किसी भी घटना से इसका संबंध नहीं रहा, वो कौन था? सारनाथ, बोध गया, कुशीनारा। ये तीनों ही गौतम बुद्ध से संबंधित थे, यानी सांची गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार अस्थिर और क्षणिक है का निम्न में से किससे संबंध है? तो ये बात किसने कही थी? संसार क्या है? क्षणिक है। ये बात किसने कही थी? ये बात थी बुद्ध की। किसने? बुद्ध ने बोला था। क्षणिकवाद का सिद्धांत दिया था। बौद्ध दर्शन में किसका सिद्धांत दिया गया है? क्षणिकवाद का। निम्नलिखित में से किसे एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है? एशिया का ज्योतिपुंज यानी लाइट ऑफ एशिया, लाइट ऑफ एशिया के नाम से किसको जाना जाता है? तो गौतम बुद्ध को जाना जाता है। ठीक है। लाइट ऑफ एशिया किसने लिखी थी? तो लाइट ऑफ एशिया जो बात थी ये किसने लिखी थी? एडविन अर्नॉल्ड ने। किसने? एडविन अर्नॉल्ड ने ये बात कहा था। गौतम बुद्ध की जीवनी है ये। क्या थी? गौतम बुद्ध की जीवनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है निम्नलिखित में से किसे एशिया का ज्योतिपुंज के नाम से जाना जाता है? सेम क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध। क्षणिकवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किसने किया था? बुद्ध ने। क्वेश्चन रिपीटेड है इसलिए थोड़ा तेजी से बढ़ जाता हूँ। ये यूपीएससी ने 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कह रहा भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पारमिता शब्द का सही विवरण निम्नलिखित में से कौन सा है? पारमिता के बारे में पूछ रहा है। किसके बारे में पूछ रहा है? पारमिता के बारे में। ठीक है। तो सूत्र पद्धति में लिखे गए प्राचीनतम धर्मशास्त्र पाठ, वेदों के प्राधिकार को अस्वीकार करने वाला दार्शनिक संप्रदाय, परिपूर्णताएं जिनकी प्राप्ति से बौद्धित्व पथ प्रशस्त हुआ, आरंभिक मध्यकालीन दक्षिणी भारत की शक्तिशाली व्यापारिक श्रेणियां। तो इनमें से कौन सा? ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है, परिपूर्णताएं जिनकी प्राप्ति से बौद्धित्व पथ प्रशस्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर एडविन अर्नॉल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया आधारित है। 2014 में पूछा गया। 3 बार क्वेश्चन अब तक देख लिया आपने, रिपीट हुआ है। किससे संबंधित है लाइट ऑफ एशिया? किससे बताइए? तो ललित
विस्तार पर। किस पे? ललित विस्तार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से कौन सा है? मौलिक अंतर पूछ रहा है। तो मौलिक अंतर है कि एक गौतम बुद्ध को भगवान के रूप में पूजता था और दूसरा गौतम बुद्ध को महापुरुष के रूप में, यानी देवी देवताओं की पूजा। ये क्या है? महा अंतर है, इन दोनों के बीच में मौलिक अंतर है। भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं को पूजा गया वह थी, किसकी थी? वो बुद्ध की। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश में निम्न में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी? मूर्ति पूजा की नींव किसने रखी थी? किसने रखी थी? बौद्ध धर्म ने। किसने? बौद्ध धर्म ने। नेक्स्ट क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा है 1994 में, गंधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबंध प्रवचन मुद्रा का नाम था। क्या नाम था? तो धर्म चक्र। क्या नाम था? धर्म चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? बुद्ध की जो खड़ी प्रतिमा थी वो किसके काल में बनाई गई? तो कुषाण काल में बनाई गई थी। कब बनाई गई थी? कुषाणों के काल में बनाई गई थी। ठीक है। और कुषाणों के टाइम पे ही गंधार, कुषाणों के टाइम पीरियड में ही गंधार और मथुरा शैली में बुद्ध की मूर्तियां बनाई गई। किसकी? बुद्ध की मूर्तियां बनाई गई। बैठी और खड़ी मुद्रा में ये मूर्तियां बनाई गई थी। किसकी? बुद्ध की। तो क्वेश्चन जो है वह है बुद्ध की खड़ी प्रतिमा कुषाणों के काल में बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त होती है? बुद्ध की प्राचीनतम जो है वो किस शैली में प्राप्त होती है? तो नॉर्मल सी बात है, गंधार में भी है, मथुरा में भी है, मौर्य भी है और गुप्त भी है, यानी एक से अधिक। 2020 में पूछा है बीपीएससी ने। री एग्जाम जब पेपर कैंसिल हुआ था उसमें पूछा गया क्वेश्चन था। ठीक है। यूपीएससी ने 2012 में ये क्वेश्चन पूछा है, भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई जिसमें भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है, यह किसका प्रतीक है? यानी भूमि को स्पर्श करते हुए किसको दिखाया गया है? गौतम बुद्ध को दिखाया गया है। तो भूमि स्पर्श मुद्रा किससे संबंधित रही थी? ठीक है। मार्ग पर दृष्टि रखने वाले अपने ध्यान को विघ्न डालने पर मार्ग को रोकने के लिए बुद्ध आधारित आहार नहीं, मार्ग के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध की धरती का आह्वान। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, भूमि स्पर्श मुद्रा सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है। किससे संबंधित है? भूमि स्पर्श मुद्रा सारनाथ किससे संबंधित है? ये गुप्त काल में, गुप्त में बुद्ध की मूर्तियां बनवाई गई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है, सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली प्रतिमा, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, तो गुप्त काल से। भारत के सांस्कृतिक, यूपीएससी ने 2020 में पूछा है। देखिए मैंने आपको कुछ नहीं छोड़ा आपके लिए कि आपको अलग से कुछ मेहनत करनी पड़े, सब कुछ यहीं दे दिया है। ठीक है। बस आपका काम है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, यही आपका काम है। बाकी आपको सिर्फ पढ़ने से मतलब रखना है। तो ये क्वेश्चन देखते हैं। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। परिव्राजक, परित्याग व भ्रमणकारी नहीं, श्रमण उच्च पद प्राप्त पुजारी नहीं, सॉरी, जो श्रमण था, श्रमण उच्च पद प्राप्त पुजारी नहीं था, ये गलत है। यानी पहला ऑप्शन क्या हो गया? गलत है। पहला ऑप्शन क्या है? सॉरी, दूसरा ऑप्शन गलत है। मैं कंफ्यूज हो रहा हूं, कोई बात नहीं। दूसरा ऑप्शन क्या? श्रमण उच्च पद प्राप्त पुजारी नहीं था, यानी दूसरा ऑप्शन क्या है? गलत है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी सही उत्तर हो जाएगा। यानी परिव्राजक जो था परित्याग और भ्रमणकारी था, और जो उपासक रहा था वो बौद्ध धर्म का साधारण
अनुमागी रहा था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 और 3 सही है। लेकिन आपसे पूछा जाए फिर श्रमण कौन था? जब उच्च पद प्राप्त पुजारी नहीं था तो श्रमण का मतलब था उस टाइम पे भिक्षु, क्या भिक्षु या साधु, भिक्षु या साधु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से शासक ने बौद्ध मत के विस्तार में योगदान नहीं दिया? बौद्ध मत के विस्तार में इनमें से किसने योगदान नहीं दिया? तो हर्षवर्धन ने दिया था, अशोक ने भी दिया था और कनिष्क ने भी दिया था, लेकिन पुष्यमित्र शुंग ने बौद्ध धर्म के विस्तार में योगदान नहीं दिया। ठीक है, यूपीएससी ने पूछा है 1998 में। देखते हैं। लोथल गोदीवाड़ा था, मैं आपको बता चुका हूं, जब मैंने आपको हड़प्पा सभ्यता पढ़ाया था तो उसमें आपको मैंने बता दिया था। सारनाथ बुद्ध का प्रथम धर्मोपदेश, ये भी सही है। राजगीर अशोक का सिंह स्तंभ शीर्ष, अशोक का जो सिंह स्तंभ शीर्ष है वो क्या राजगिरी से मिला है? आप बता सकते हैं इस चीज को, वो राजगिरी से मिला है? बताओ बताओ। नहीं, वो राजगिर से नहीं मिला है, लेकिन नालंदा बौद्ध अभिधम्म का महान पीठ था, यानी ऑप्शन 1, 2 और 4 सही उत्तर है। लेकिन ऑप्शन नंबर 3 सही, ऑप्शन नंबर जो 3 है वो सही उत्तर नहीं है। ठीक, जो सिंह स्तंभ है वो राजगीर से नहीं बल्कि सारनाथ से मिला था। कहाँ से मिला था? सारनाथ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को किस नाम से जानते हैं? अवलोकितेश्वर को किस नाम से जाना जाता है? यूपीएससी ने पूछा है 1997 में। कभी भी क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, आप ये मत सोचिए कि बहुत पुराना है। ये क्वेश्चन आपको रिपीट करके देगा और आप सोचेंगे कि ये क्वेश्चन आया कहाँ से, तो आपको इस चीज़ पे ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो है पद्ममणि। क्या? पद्ममणि। देखिए, यूपीएससी 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्या पूछा गया है? भारत के धार्मिक इतिहास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है स्थिरवादी महायान बौद्ध धर्म से संबंध है। ठीक है, स्थिरवादी जो थे वो महायान बौद्ध धर्म से संबंधित थे या नहीं थे? आप बताएंगे। आपको अब तो बहुत चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो ये देखिए, महायान, महायान से आप समझ सकते हैं कि महा थे, यानी ये देवों की पूजा करते थे, आगे की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन जो स्थिर थे वो हीनयान थे। तो हीनयान जो थे वो महायान कैसे हो सकते हैं? तो पहला ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया, तो ये पहला गलत। कह रहा है लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासंघिक संप्रदाय की एक शाखा थी। देखो, ये जो ऑप्शन था ये आपने अभी जस्ट ऊपर देखा था। ठीक है, और यहाँ पे ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। महासंघिकों द्वारा बुद्ध के देवोत्तरोपण ने महायान बौद्ध धर्म में प्रोत्साहित किया। ये ऑप्शन भी क्या है? सही है, ऑप्शन नंबर भी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपीएससी 2018 ने पूछा है। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा भावी बुद्ध है जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे? संसार की रक्षा हेतु कौन आने वाले हैं? तो उनका नाम है मैत्रेय। कौन है? मैत्रेय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शैलाकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है? ऐसा कौन सा शैलाकृत गुफा है जहां बोधिसत्व के 11 सिरों का क्या मिलता है? अंकन मिलता है। कौन है? 11 सिरों का अंकन कहाँ मिलता है? बताओ। आप में से किसी को ये बात पता हो तो कन्हेरी में। कहाँ मिलता है? कन्हेरी में। 2017 में यूपीपीसीएस ने पूछा था। एलोरा में नहीं मिलता, कार्ले में नहीं मिलता, अजंता में भी ये नहीं मिलता। ठीक है, एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित है? आप बताएंगे मुझे कमेंट में। कार्ले की गुफा कहाँ है और अजंता की गुफा कहाँ है? ये तीनों आंसर मैं आपसे कमेंट में चाहता हूँ, आप मुझे बताएं, ताकि ये बात क्लियर हो कि आप कितनी ईमानदारी से इसको देख रहे हैं। कन्हेरी, कन्हेरी की जो गुफा है वो महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है, और एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। और ये कहाँ स्थित है? तो संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान परिसर में स्थित है। कहाँ स्थित है? संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान परिषद में ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय
बौद्ध भिक्षुक को चीन भेजा गया? ऐसा कौन सा भिक्षुक था जिसे चीन भेजा गया? तो उनका नाम था नागार्जुन। क्या नाम था? नागार्जुन। नागार्जुन किसके दरबार में थे? तो ये थे कनिष्क के दरबार में। किसके दरबार के थे? कनिष्क के दरबार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलाकृत चैत्यगृह कहाँ स्थित है? किसका? हीनयान का। हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलाकृत कहाँ स्थित है? बता सकते हैं? बताओ बताओ, छोड़ दूं आप लोगों के लिए? बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर? ना बता पाए तो भी बताइए। तो मैं आपको बता दूं, ये कार्ले में स्थित है। कहाँ स्थित है? कार्ले में। ROARO ने 2014 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। कहाँ स्थित है? कार्ले में स्थित है। ठीक है। और कार्ले कहाँ है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में स्थित है। कार्ले भी कहाँ है? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोधित्सव पद्मणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रित चित्रकारी है? बोधित्सव पद्मणि का चित्र कहाँ मिलता है हमें? इन सब में बादामी में नहीं, एलोरा में भी नहीं और बाग में भी नहीं मिलता। UPSC ने 2017 में पूछा तो कहाँ मिलता है? अजंता में प्राप्त होता है। ठीक है, अजंता में प्राप्त होता है। अजंता की गुफाओं में ये मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या था? शून्यता का सिद्धांत किसने दिया था? नागार्जुन ने दिया था। शून्यता ये बोल लें या मध्यमिका बोल लें, मध्यमिका का भी सिद्धांत किसने दिया था? नागार्जुन ने दिया था। इनकी जो प्रसिद्ध रचना थी वो थी मध्यमिकारिका। मध्यमिकारिका इनकी प्रसिद्ध रचना थी। ठीक है, और इनकी रचना को सापेक्षवाद भी कहा जाता है। क्या? सापेक्षवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के रहे थे? तो माध्यमिका के रहे थे। यूपी ए और LDA में कुछ पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध शिक्षा का केंद्र था। बुद्ध के शिक्षा का केंद्र कौन सा था इनमें से? तो विक्रमशिला। सब ये क्वेश्चन आप सबको पता होगा, MPPSS ने पूछा है। विक्रमशिला बौद्ध शिक्षा का एक केंद्र रहा था। वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित है। वल्लभी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो ये वल्लभी कहाँ स्थित है? आप सबको पता है, ये भी बौद्ध शिक्षा का केंद्र ही था, गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक का युग है। नालंदा विश्वविद्यालय किस युग में क्या हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी। नालंदा की स्थापना तो ये हुई थी गुप्त वंश में, इसकी स्थापना की गई थी। किसके वंश में की गई थी? गुप्त वंश में की गई थी। ठीक है, और इस टाइम पे जो राजा थे उनका नाम था कुमारगुप्त प्रथम। कुमारगुप्त प्रथम। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? मैंने अभी आपको जस्ट बताया, कुमारगुप्त। BPSC ने 2015 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। फिर पूछ रहा है नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? क्यों विश्व में ज़्यादा प्रसिद्ध था नालंदा विश्वविद्यालय? तो यहाँ पे बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती थी, बौद्ध धर्म दर्शन की शिक्षा दी जाती थी। ठीक, BPSC ने पूछा है 1996 में। क्वेश्चन है, 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया क्योंकि महाविहार को राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया था। बिल्कुल सही है कि 12वीं शताब्दी आने तक नालंदा महाविहार पतन के रास्ते चल पड़ा, क्योंकि जो राज्य का श्रेय मिलता था, इनको राज्य का सहयोग मिलता था, वो मिलना बंद हो चुका था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। व्याख्या भी सही हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? नव नालंदा विहार, ये नालंदा की बात नहीं कर रहा। नव नालंदा महाविहार किसके लिए है? तो पाली अनुसंधान संस्था। कंफ्यूज मत होना कि आप बौद्ध और महावीर ढूंढने लगे इसमें। पाली अनुसंधान संस्था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपीएससी ने 1996 में पूछा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान थे? यानी दोनों में अंतर आपको मैंने शुरू में ही बता दिया था, चैप्टर शुरू होने से पहले ही, तो आप इसका आंसर अच्छे से दे सकते हैं। तप और योग की अति का परिहार, ये जैन धर्म का था, इसका बौद्ध धर्म से कोई लेना देना नहीं था, अति नहीं थी बौद्ध धर्म में। पहला ऑप्शन क्या है? गलत है। जब पहला ऑप्शन गलत तो ये पहला गलत, ये भी गलत और ये भी गलत, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। लेकिन देख लेते हैं, देव प्रामाण्य के प्रति अनास्था सही है, कर्म कांडों की फलवत्ता का निषेध ये भी सही है, प्राणियों की हिंसा का निषेध ये भी सही है। ये ऑप्शन नंबर 2, 3, 4 सही उत्तर हो जाएगा। यूपीएससी ने 2012 में भी क्वेश्चन पूछा है, देखो कब का क्वेश्चन था? 1996 का था, रिपीट कब हुआ है? 2012 में। देखते हैं क्या है। प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान थे? तप और योग का देखिए सेम ऑप्शन डाला है। कौन कहता है कि आपको 1996 का क्वेश्चन नहीं करना? बिल्कुल करना चाहिए, ताकि आपको ये बात पता हो कि माइंडसेट क्या है, यूपीएससी का माइंडसेट क्या है। माइंडसेट पर जिसने 1996 का क्वेश्चन किया होगा उसने इस साल इस क्वेश्चन को सही किया होगा। तप और अति का प्रहार तो पहला गलत है, पहला ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया, यानी बी उत्तर सही है। देव प्राण के प्रति अनास्था, कर्म कांडों की फलवत्ता का निषेध, ठीक है, ये भी ऑप्शन सही है। बीपीएससी ने 2000 में पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? पूछ रहा है दोनों में समान कौन सी बात नहीं है? दोनों में समान बात कौन सी नहीं है? तो आत्मदमन दोनों में समान नहीं है, बाकी सब दोनों में समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध ने निम्नलिखित 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके उन्हें सही क्रम में लिखें। तो जो सही क्रम था उसका वो क्या था? भगवान बुद्ध ने कहा कि दुख है, दुख है तो दुख का कारण भी होगा कुछ। अगर दुख है तो दुख का कारण भी होगा, और अगर कारण होगा तो इसका निरोध भी होगा, और जब निरोध है तो किस मार्ग पे चलना है इसका मार्ग भी होगा। यानी पहले ए, फिर डी, फिर बी और फिर सी, ए डी बी सी, यानी ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते थे कि कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं। कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं। मृत्यु के पश्चात मोक्ष संभव है। स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। जीवन के मध्यम मार्ग सर्वश्रेष्ठ है। इसका जैन से तो कोई लेना देना ही नहीं था। यानी कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं। ये बौद्ध तथा जैन दोनों धर्म विश्वास इस पे करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है पुनर्जन्म नहीं होता क्योंकि आत्मा की सत्ता नहीं है। पुनर्जन्म नहीं होता क्योंकि आत्मा की सत्ता नहीं है। ठीक है, तो इसका बौद्ध धर्म दर्शन से, तो बौद्ध दर्शन ने बताया है पुनर्जन्म होता है क्योंकि आत्मा की सत्ता है। तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया, दूसरा क्या हो गया? सही। तो इसमें ए सही गलत है, ए और आर दोनों सही गलत है, ए गलत है। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। ए गलत है लेकिन आर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है? बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है? उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया। उसने ब्राह्मण वर्गों की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी। उसने कुछ एक शिल्पों को निम्न माना। तो ये तीनों ही ऑप्शन क्या है? सही उत्तर, यानी 1, 2, 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों पर चर्चा करना है। यूपीपीसीएस ने पूछा है, धर्म की सादगी, दलितों के लिए विशेष अपील, धर्म की मशीनरी की भावना, स्थानीय भाषा का प्रयोग, दार्शनिकों द्वारा वैदिक भावना की सुदृढ़ता। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1, 2, 3, 4। ये जो पांचवा है दार्शनिकों द्वारा वैदिक भावना, इससे कोई लेना देना नहीं था क्योंकि गौतम बुद्ध तो वैदिक परंपरा के खिलाफ थे, ना कि वैदिक परंपरा के साथ चलते थे। ठीक, अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक मध्ययुगीन समय में
बौद्ध धर्म का पतन किस कारण से हुआ? यूपीएससी ने 2010 में पूछा है क्वेश्चन, किस कारण से हुआ? उस समय तक बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए। किसका हिस्सा बन गए? वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए। तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल बिना किसी झिझक के सही है। अंतिम गुप्त राजा के समय तक आक्रमण करने वाली मध्य एशिया की जनजातियों ने हिंदू धर्म को अपनाया और बौद्धों को सताया? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं। गुप्त वंश के राजाओं ने बौद्ध धर्म का पुरजोर विरोध किया, पुरजोर विरोध नहीं किया भैया। तो ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं चैत्य तथा विहार में अंतर बताएं। विहार पूजा स्थल होता है जबकि चैत्य बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थल। नहीं, ये तो अपोजिट दे दिया। चैत्य पूजा स्थल है जबकि विहार निवास स्थल। चैत्य क्या है? पूजा स्थल है और विहार निवास स्थल। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है सुल्तानी युग में बौद्धों की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली रही थी? यानी जब सुल्तानों का टाइम आया तो बौद्ध की कौन सी शाखा थी जो सबसे क्या थी? प्रबल रही थी। तो वो कौन सी शाखा थी? उस शाखा का नाम था वज्रयान। क्या नाम था? वज्रयान। ठीक है, तो आपका यहाँ पे बौद्ध धर्म पूरी तरह समाप्त होता है। इसके बाद आपको कहीं भी बौद्ध धर्म पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप इसी पे पीएचडी कर लीजिए, इसी को अच्छे से पढ़ लीजिए। एक बार, दो बार, तीन बार, जब तक समझ में नहीं आता आप इसे पढ़ लीजिए। आपका बौद्ध धर्म से रिलेटेड कोई क्वेश्चन कभी नहीं छूटेगा। ठीक है, और आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ जिसका नाम है जैन धर्म। धन्यवाद।